नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू एस में। हम हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री में मैं आपको मध्यकाल पढ़ा रहा था। मध्यकाल में इससे पहले वाले वीडियो जो था राजपूतों के बारे में था। अब जो है वह इस्लाम के बारे में। भारत पे जो अरब आक्रमण हुए हैं, तो मध्यकाल में भारत में अरब आक्रमण हुए। बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके आगे बढ़ के मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो एक बार हम लोग थोड़ा इतिहास देखते हैं इस्लाम का। इस्लाम इस्लाम क्या एक धर्म है? इस्लाम का अर्थ है, इसका सीधा सा अर्थ है समर्पण। इस्लाम का अर्थ है समर्पण। इस्लाम का जन्म कहाँ पे हुआ है? आपको बोलना है मिडिल ईस्ट में हुआ है। मिडिल ईस्ट में कहाँ पे? तो मक्का शहर है सऊदी अरब में। ये यहाँ पे दिखेगा आपको मक्का। मक्का मध्यकाल में महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पे था। एक बहुत बड़ी सिटी थी, व्यापारिक सेंटर था, सऊदी अरब में है। यहीं पे मक्का शहर में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। इस्लाम के प्रवर्तक कौन है, अर्थात जन्मदाता? बोलेंगे मोहम्मद पैगंबर। तो ये प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने बताया कि अल्लाह जो है एक है और निरंकार रूप में है। ये अपने को अल्लाह का दूत बताते थे। अल्लाह का दूत। बाद में इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। उपदेश दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, इससे इनके अनुयायी बन गए। सभी धर्म में एक अनुयायी होते हैं जो उनके उपदेशों से प्रभावित होते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद भी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। अपने आप को अल्लाह का दूत बताते थे और इनका कहना था अल्लाह एक है। तो नया धर्म था, उपदेश दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, काफी सारा एथिकल चीज था, नीति दर्शन था इस्लाम का, उसको बता रहे थे। तो इनसे एक अनुनाई बना। ये अनुनाई मक्का में रह रहा था, लेकिन दूसरी ओर मक्का एक समृद्ध शहर भी था, व्यापारियों का एक समूह भी रहता था। जो व्यापारियों का वर्ग था वो इनके उद्देश्यों को और इस धर्म का विरोध करता था। रिजल्ट ये है, मक्का से मदीना की ओर इनका प्रवजन हुआ, अर्थात माइग्रेशन हुआ मक्का से मदीना। तो मक्का से मदीना की ओर माइग्रेट किए अपने अनुयायी के साथ। इस घटना को इस्लामिक दुनिया में हिजरी बोला जाता है, हिजरी संवत। जब भी नाम आएगा कि हिजरी संवत क्या है, तो आपको बताना हिजरी संवत कि पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना की ओर जाना अपने अनुयायी के साथ, वह हिजरी संवत कहलाता है। और ये घटना है 24 सितंबर 622 की। तो इस्लाम धर्म का जो जन्म हुआ था, ये इसी टाइम का पीरियड है। आपको बताना है 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ था। अरब में, यहीं से यह विश्व के सभी क्षेत्रों में ऑलमोस्ट फैला है। तो हिजरी संवत एक घटना हुई थी और इसकी शुरुआत थी 24 सितंबर 622 ईस्वी को, मक्का से मदीना जाना। जो इनके अनुयायी थे वो मक्का से मदीना गए थे। उनके अनुयायी को मुजाहिर बोला जाता है, कभी कभी शब्द आता है मुजाहिर, ऐसे शब्द पढ़ेंगे। वास्तविक रूप में मुजाहिर क्या है? तो इनके अनुयायी हैं जो इनके साथ में मक्का से मदीना जा रहे हैं। और एक शब्द आता है अंसार। अंसार क्या है? मतलब मदद करने वाले। तो मदीना के लोगों ने, जो मुजाहिर थे प्लस पैगंबर मोहम्मद थे, इनका समर्थन किया, सहयोग किया, मदीना में इनका बसाव का, सेटलमेंट का। तो ये अंसार कहलाए। तो मुजाहिर और अंसार जैसे शब्द आते हैं। इसके बाद धीरे धीरे खलीफा का एक पद बना। हालांकि मोहम्मद पैगंबर थे, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इन्होंने किसी को भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। लेकिन चूंकि इस्लाम धर्म तेजी से फैल रहा था, तो जो था इस्लाम धर्म का एक शीर्षस्थ नेता हो, नेतृत्व करे। तो उनके नेतृत्वकर्ता में एक बकर अबू बकर आया और एक है अबू बकर, दूसरा अली। इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद क्या बोलना है आपको? पैगंबर मोहम्मद, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद बात था उत्तराधिकारी को लेके कि उत्तराधिकारी कौन रहे, कौन नेतृत्व करे इस्लामी जगत का। जो इस्लाम नया नया धर्म था, इसका नेतृत्व कौन करे? तो नेतृत्व करने में जो भी पद आया नेतृत्व करता, उसे खलीफा बोला गया। खलीफा क्या था? एक पद था इस्लामिक दुनिया में सबसे शीर्ष पद, जो पूरा इस्लाम के अनुयायियों को एकत्रित करता था,
उनका एक तरीके का धार्मिक लीडर था, सर्वोच्च धार्मिक नेता बोलिए पूरा इस्लामिक जगत में। तो खलीफा नामक एक पद था, ये पद गया अबू बकर को। एक इसके बाद जो बने वो अली बने। विवाद था उत्तराधिकारी को लेके, क्योंकि इन्होंने किसी को भी स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। कुछ लोगों ने अबू बकर को इनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो कुछ लोगों ने अली को घोषित कर दिया। रिजल्ट ये है, जो अबू बकर है इसके समर्थक सुन्नी कहलाते हैं, और अली के जो समर्थक हुए शिया कहलाते हैं। जो इस्लाम जगत में आज भी शिया और सुन्नी का विवाद है। जो ईरान है शिया कंट्री है, शिया जितने भी वर्ल्ड में रह रहे हैं उनका नेतृत्व करता देश के रूप में जाना जाता है। बाकी सऊदी अरब सुन्नी के रूप में जाना जाता है। कि तो शिया सुन्नी का मामला यही है, उत्तराधिकारी को लेके स्पष्ट विचारधारा बढ़ गए थे, और ये पैगंबर मोहम्मद के बाद की घटना है। अब इस्लाम जो धर्म था, नया धर्म था, इसका जो जन्म हुआ था वह रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है? अरब रेगिस्तान। तो अरब रेगिस्तान में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था, जहाँ पे कुछ नहीं थे, एग्रीकल्चर भी नहीं होते थे, ट्रेड होते थे। अरबों का भारत के साथ व्यापार होता था। एक साइड अरब व्यापारी हो रहे थे, ये सामान लेते थे भारत से और यूरोप में बेचते थे। तो अरब व्यापार चल रहा था भारत के साथ। लेकिन अगर पूरा जियोग्राफिकल रूप से देखें तो अरब क्षेत्र क्या है? शुष्क है, वर्षा नहीं होते, मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल। तो भारत के साथ ट्रेड हो रहा था अरबों का, जिससे इन्होंने खूब पैसा कमाया था, खासकर मक्का और मदीना। भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया, आगमन कैसे हुआ? इस्लाम धर्म का आगमन भारत में, इसको देखिए। अब भारत में इस्लाम धर्म व अरब आक्रमण, ऐसे कर लीजिए, अरब आक्रमण। देखिए उस समय भारत का जो हिस्सा था उत्तर पश्चिम की ओर, ये आज के टाइम पाकिस्तान कहलाता है, लेकिन उस समय इंटीग्रेटेड भारत था। हिंदू कुश भारत की एक सीमा होती थी। इसके दक्षिण में जो साउथ एशिया है पूरा, तो ये भारत था। और इस समय जो मध्यकाल था, भारत के अंदर में राजपूत शासक होते थे, राजपूत वंश था। तो भारत में जो इस्लाम धर्म का आगमन है, ये अरब आक्रमण है, ये स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन कासिम से। एक नाम याद करना है आपको, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है, जिसने भारत के उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जो सिंध कहलाता है, ये मिलेगा आपको यहाँ पे, सिंध को विजय किया था। कब की बात है? ये बात है 712 ईस्वी की बात है। इसने अटैक क्यों किया? इसके अटैक के काफी सारे कारण हैं। फिलहाल यहाँ पे देखना है कि अरब आक्रमण, इसके अटैक का कारण इसी में आप पढ़ लेंगे कि अरब आक्रमण क्यों हुए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम है ना, कि तुगलक है, बाय मिस्टेक हुआ। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पे अटैक करता है और सिंध को विजय कर लेता है। सिंध विजय। सिंध कहाँ? भारत के उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान में करंट में, मकरान तट को भी टच करता है। सेकंड है, किसके साथ युद्ध हुआ? राजा कौन था उस समय सिंध का? बोलेंगे आप दाहिर, ये राजा था जो कि हिंदू था। दाहिर के साथ युद्ध होता है, दाहिर बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। युद्ध कौन सा था, क्या कहलाता है इतिहास में युद्ध? बोलेंगे ब्राह्मणाबाद, ब्राह्मणाबाद का युद्ध। इसके बाद से सिंध, जो हमेशा से भारतीय शासकों के अंडर में था, वह सिंध निकल गया, जो आज तक भारतीयों के अंदर में नहीं है। तो सिंध में युद्ध होता है, दाहिर राजा है, अंतिम हिंदू शासक है सिंध का। ब्राह्मणाबाद में युद्ध होता है 712 में, मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। देखिए अरब के आक्रमण के कारण, क्या कारण थे अरब आक्रमण के कारण? तो कुछ कुछ कारण जरूर हैं। सबसे पहला आपको बोलना है कि भारत एक समृद्ध देश था। जो इंडिया था, इंडिया एक धनवान देश था, समृद्ध देश था, इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करता था, बहुत पैसे थे। भारत की समृद्धि हमेशा अरबों के आंखों में खटकती थी। अरब जो थे हमेशा भारत से पैसा लेना चाहते थे, एकत्र करना चाहते थे।
तो भारत की समृद्धि थी, समृद्ध था भारत, तो उनकी एक ललक थी पैसे के लिए। तो पैसे का लालच बोलिए, पैसे का लालच जो इनको भारत की ओर खींच रहा था। दूसरा नंबर पे इस्लाम जो था बिल्कुल नया धर्म था। अरब के क्षेत्र में जन्म लिया था मरुस्थल वाला सा, दूर दूर तक वीरान क्षेत्र, जहां तक दृष्टि जाती थी लोग सोचते थे, अरब लोग सोचते थे वह भूमि उनकी है, तो उनकी दृष्टि और जहां तक जा रही थी। इसका कारण था जो इस्लाम था। इस्लाम एक युद्ध की भावना को जन्म देता था। वो कट्टर हो गए थे यहीं पे। अर्थात इसका कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर भी है। देखिए, कोई अगर एक विशेष क्षेत्र में रह रहा है, बार बार रह रहा है, और उससे कोई नई विचारधारा नहीं मिल रही है, अगर नए विचार मस्तिष्क में नहीं आएंगे, बार बार एक ही विचारधारा को वह बार बार दोहराएगा, बार बार रिपीट करता है, तो इसे बोला जाता है कट्टरता। वो किसी एक चीज के प्रति कट्टर हो गया। लेकिन अपने मस्तिष्क को नए नए विचार खिलाता है, नई नई आइडियोलॉजी से कनेक्ट होता है, लोगों से बातचीत करता है, तो इसमें क्या है, अलग अलग तरीके के विचारधारा जन्म लेते हैं, तो वह कट्टर ना होके उदार हो जाता है। तो अरब क्षेत्र में लोग कम थे, खाना बदोश थे, या तो फिर एक साइड ट्रेडर थे। तो इस्लाम ने भी युद्ध की भावना को जन्म दिया, और युद्ध की भावना का जन्म हुआ था कट्टरता से। नई विचारधारा इनको नहीं मिल पा रही थी अरब क्षेत्र से, तो इस्लाम के कारण युद्ध की भावना का जन्म हुआ और इसे कट्टरता का जन्म हुआ। थर्ड नंबर पे एक देखना आपको मकरान तट, ये थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं, इसे देखिएगा। मकरान तट के पास उस समय समुद्री लुटेरे थे। अरबों के जहाज पे कुछ भारतीय लुटेरों ने अटैक किया था। अगर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे, ऐसे करके आपको पाकिस्तान का मैप दिखाई देगा। ये वाला हिस्सा कहलाता है मकरान तट। मकरान तट, मकरान तट पे उस समय देवल बंदरगाह था, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था देवल। यहाँ से मकरान तट से व्यापार होते थे फारस की खाड़ी की ओर, फारस की खाड़ी और लाल सागर की ओर, दो क्षेत्र में हो रहे थे। तो मकरान एक समृद्ध क्षेत्र था, हमेशा से अरबों के नजर में रहता था। जो अरब व्यापारी थे उनको पता था पूरा मकरान तट जो है इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर है, अगर इस पे कब्जा कर लिया जाए तो पूरा ये अरब की जो खाड़ी है, तो ये अरब सागर है ना की खाड़ी है, तो अरब सागर पे कब्जा हो जाएगा, अगर मकरान तट पे कब्जा हो जाएगा तो। यहीं पे मकरान तट के पास ही समुद्री लुटेरे रहते थे। क्या बोलना है, समुद्री लुटेरे, समुद्री लुटेरे थर्ड कारण है। तो समुद्री लुटेरों ने कुछ अरब व्यापारी और उनके जहाजों को बंधक बनाया था, तो जहाजों को बंधक बनाया और व्यापारियों को भी। रिजल्ट ये है कि हज्जा नामक एक शासक, जो इस्लाम जगत का शासक हुआ करता था, हज्जा। पहले फिर से एक बार फैक्टर रिपीट कर लीजिए। अरब आक्रमण के क्या कारण थे, बोला भारत की समृद्धि थी। भारत जो था, पैसे का एक लालच था, अरब व्यापारी चाहते थे कि कैसे ही भारत से पैसा आ जाए। दूसरा बोलना, इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था, इस्लाम में थोड़ा कट्टरता की भावना थी, इस कट्टरता की भावना से युद्ध की भावना का जन्म हुआ। फिर समुद्री लुटेरे जो मकरान तट के पास थे, इन्होंने कुछ अरब व्यापारी और जहाजों को बंधक बना लिया। इसकी प्रतिक्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई, इस सिंध के तट पे जो घटना घटी थी, तो देखिए प्रतिक्रिया हुई थी उस समय इराक में। उमैयद वंश था, जो इराक है, इराक में उमैयद वंश, ये वंश था, इसका शासक था हजाज, और हजाज का ही गुलाम था बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। जो हजाज था इराक का उमैयद वंश था, इसका एक शासक था। हजाज का एक सपना था कि ये तुर्की से लेके सिंध तक के क्षेत्र को विजयी करे। तुर्की से लेके पूरा सिंध तक क्षेत्र हजाज के अंडर में आना चाहिए था, इसलिए आक्रामक नीति अपनाया। अलग अलग सेनापतियों को के नेतृत्व में अलग अलग जगह सैनिक भेजे और धीरे धीरे इसने विजय की रणनीति अपनाई। तो इसे मोहम्मद बिन कासिम, बार बार तुगलक नाम आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम है। इसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया सिंध में अटैक करने के लिए। तो उस समय का तत्कालीन कारण यही था, समुद्री लुटेरे, जिसमें जहाज में कुछ
भर के स्त्रियों को भेजा जा रहा था। श्रीलंका का शासक हजाज को कुछ और सप्लाई कर रहे थे। यार इसको हटाना है आपको, याद रखिए। उस समय का तत्कालीन कारण क्या है? समुद्री लुटेरे, जिन्होंने जहाज को बंधक बनाया। हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भेजा सिंध विजय अभियान के लिए, और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय भी कर लिया। इसने प्रशासनिक सिस्टम भी सिंध क्षेत्र में लागू किए। तो ये मोहम्मद बिन कासिम का प्रशासनिक सिस्टम किस तरीके से रहा, और सिंध में इस्लाम जब आगमन हुआ तो क्या क्या घटना घटी। एक साइड सिंध है, तो सिंध में इस्लाम का आगमन हो रहा है। किसके जरिए हो रहा है? मोहम्मद बिन कासिम के जरिए हो रहा है। यहाँ पे प्रशासनिक सिस्टम जो लागू किया गया वो इस्लामिक प्रशासनिक सिस्टम लागू किया गया। इसका उल्लेख कभी कभी पूछता है, चचनामा में है। चचनामा क्या है? तो सिंध पे अरबों की विजय चचनामा में उल्लेख है। चचनामा एक किताब है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है पीटी में डायरेक्ट, चचनामा क्या है, किसके बारे में उल्लेख है? चचनामा एक किताब का नाम है, सिंध विजय के बारे में है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध विजय किया था, तो ये बताता है चचनामा। इसका राइटर है कोई अली है, अली इसके राइटर है, लेखक है। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग हो गए। एक हो गए जिम्मी लोग, जो सिंध था, सिंध में प्रशासनिक सिस्टम में लोग किस तरीके से थे, जो नॉन मुस्लिम थे, या तो जिम्मी थे या तो काफिर। अब इसी शब्द को समझिएगा, जिम्मी और काफिर शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जिम्मी कौन थे? जो टैक्स देंगे और इस्लामी अर्थात इस्लाम के अंडर में रहेंगे, इनके जीवन की सुरक्षा है, जीवन की सुरक्षा। जिम्मी ऐसे लोग हैं जैसे सिंध को विजय कर लिया गया, ये वाला सिंध मकरान तट के ऊपर में सिंध नदी जो गिर रही है, ये पूरा सिंध को विजय कर लिया गया। अब यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वह हिंदू लोग रह रहे थे, तो इन्हें जिम्मी का दर्जा दिया गया। बोला गया कि इस्लाम के अंदर में रहिए, अर्थात इस्लामिक प्रशासनिक सिस्टम के अंदर रहिए। जो राजा रहेगा वह एक इस्लाम धर्म का अनुयायी रहेगा। आपको रहने के लिए, अपने लाइफ को बचाए रखने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को बोला जाता था जजिया कर। कभी कभी पूछता है ये जजिया टैक्स क्या था, तो जीवन बचाए रखने के लिए टैक्स देना पड़ता था। काफिर दूसरे तरीके के थे। काफिरों को उस श्रेणी में रखा जाता था, या तो इसे बोला जाता था इस्लाम चुने, या फिर इसे मृत्यु। तो प्रश्न यही था, जब सिंध को विजय कर लिया गया था हजाज के द्वारा, कि वहां पे प्रशासनिक सिस्टम कैसे लागू किया जाए, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। क्या वहां के लोग को जिम्मी का दर्जा दिया जाए या काफिर घोषित कर दिया जाए? अगर काफिर घोषित किया जाता तो सारे या तो इस्लाम बनते। अगर इस्लाम धर्म में परिवर्तन नहीं होते, धर्म अर्थात उनका धर्मांतरण, अगर धर्मांतरण नहीं होता, इस्लाम धर्म एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता। तो सारे को मारना उचित नहीं था। रिजल्ट ये है, मोहम्मद बिन कासिम बोला इसे जिम्मी का दर्जा दिया जाए यहाँ के लोगों को, और यहाँ के लोगों से एक टैक्स लिया जाए, हुआ था जजिया कर। बाकी वो जो कारोबार कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन प्रशासनिक सिस्टम इस्लाम का इनको मानना पड़ेगा। अब सवाल था कि सिंध विजय करने के बाद भी 300 सालों तक ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। 712 ईस्वी में तो इन्होंने सिंध विजय कर लिया, लेकिन दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। तो ऐसा क्या था कि 300 से अधिक साल लग गए, 300 से 400 साल लगे। देखिए, सिंध विजय होने के उपरांत सिंध को विजय किया गया, इसके उपरांत इस पूरा जो भारत है, इसके वेस्टर्न साइड में प्रतिहार शासक हुआ करते थे, और गुजरात में सोलंकी थे। ये है सिंध। थोड़ा अच्छे से इसे समझिएगा, थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे कि सिंध को तो विजय कर लिया मोहम्मद बिन कासिम और भी इस्लामी शासक ने। उमैयद वंश आया, अब्बासीद वंश आया, बहुत सारे वंश आए, एक से एक खलीफा भी आए, लेकिन सिंध के आगे विजय नहीं कर पा रहे थे ये। 400 सालों तक लगातार सिंध से आगे ये विजय नहीं कर पा रहे थे, जिसमें गुजरात हो, राजस्थान हो या पंजाब वाला क्षेत्र हो। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि ये विजय नहीं कर पा रहे थे? तो इसके महत्वपूर्ण कारण थे कि उस समय यहाँ पे राजपूत वंश का शासन चलता था, जो एक सैन्य राज भी हुआ करते थे, सैनिक रूप से बहुत ही मजबूत थे, खासकर ये प्रतिहार शासक।
तो प्रतिहार शासकों ने बार बार जो अरबों का अटैक था उसको विफल किया। अरबों का जो आक्रमण था उसको विफल कर देते थे। प्लस जो अरब आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारी को अटैक करने के लिए एक मजबूत साम्राज्य था प्रतिहार। गुजरात में सोलंकी महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करते थे और वंश भी था। तो अरबक जो अरब व्यापारी थे, अरब लोग थे, इन्होंने सिंध में भले कब्जा कर लिया लेकिन सिंध से इनको ज्यादा लाभ नहीं होता था। अर्थात सिंध में जो संसाधन थे उसकी कमी थी। संसाधन चाहिए होगा ताकि संसाधन के जरिए पैसे का निर्माण हो, टेक्निक का निर्माण हो, और उसके बलबूते पे वो प्रतिहार पे अटैक करते या सोलंकियों पे अटैक करते। लेकिन सिंध से इतना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता था, ना ही लोग थे, नहीं उस तरीके से दक्ष प्रशासनिक सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। सिंध भी दो खेमों में उस समय बढ़ चुका था। सिंध का एक उत्तरी हिस्सा था, एक दक्षिणी हिस्सा था। तो कुल मिला के संसाधन की कमी थी, सिंध दो खेमे में बढ़ चुका था। और पश्चिम भारत में उस समय राजपूत वंश का शासन था। तो प्रतिहार शासक थे, सोलंकी शासक थे। इन्होंने बार बार अरब आक्रमण को रोका। लगभग 300 से 400 साल तक लगातार अटैक होने के बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगे। जो प्रतिहार थे और सोलंकी धीरे धीरे कमजोर होने लगे। वैसे भी प्रतिहार, पाल और राजपूत आपस में लड़ रहे थे, तो ये और भी था जिसके कारण से कमजोर होने लग गए थे। जब ये कमजोर होने लगे उसके बाद अटैक होता है, अरब में बोलेंगे गजनी का। अफगानिस्तान से आता है गजनी, इसने भारत पे आक्रमण किया और भारत पे 17 बार आक्रमण किया गजनी। फिलहाल गजनी का थोड़ा सा अलग से हम पढ़ लेंगे। ओनली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, इस्लाम का जन्म कैसे हुआ और कहां से कहां तक था। देखिए, इस्लाम में जो जोश की भावना थी, कट्टरता की भावना थी, एक उत्तेजना थी, इनका एक विस्तृत साम्राज्य तैयार हो गया था 300-400 सालों में। कहां कहां हुआ था तो मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे अटलांटिक सागर का तट। जो इस्लाम का तेजी से विस्तार हुआ, इस्लाम कहाँ तक फैला, स्टार्ट 7वीं शताब्दी में हुआ लेकिन 300 सालों के अंदर में ये अटलांटिक सागर के तट तक पहुंच गया। अटलांटिक सागर के तट तक पहुंचा, अर्थात मोरक्को तक पहुंचा। पूरा सहारा वाला क्षेत्र देखेंगे अफ्रीका कंटिनेंट में, वो सारा इस्लामिक अर्थात इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं ये पूरा, जिसमें अल्जीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया ये सब आते हैं, सूडान। फिर ये पूरा अरब बेल्ट है, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, आगे सेंट्रल एशिया। तो ऐसे करके इनका सेंट्रल एशिया, फिर बोला अरब प्रायः द्वीप है, फारस की खाड़ी का तट, मकरान, सिंध, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, और इस साइड भारत की ओर इंडोनेशिया, ऐसे करके जो है इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों में भी इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। तो एक विस्तृत क्षेत्र था, अटलांटिक महासागर से लेके बोलेंगे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तक। इतनी तेजी से फैला, फैलने का कारण क्या था? एक नया धर्म था, तेजी से फैलाना था, उत्साह की भावना थी, और कोई विशेष जटिलता भी नहीं थी। जो धर्म था इस्लाम वो सिंपल था, ज्यादा उसमें न तो जात से संबंधित प्रावधान किए गए थे, न ही वर्ष से संबंधित था कि लोग आपस में एक दूसरे से अलग रहे। कट्टरता की भावना थी और भाईचारे की भावना थी। तो ये सब कुछ फैक्टर थे कि इस्लाम धर्म में सभी इक्वल होते हैं, भाईचारे की भावना रखते हैं और अल्लाह को एक मानते हैं। इस तरीके से अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर तक विस्तार हुआ। भारत में भी बाद में आगमन हुआ, और ये बात है ये 12वीं शताब्दी की, तब जाकर दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत है इसकी नींव पड़ गई मोहम्मद गजनी के बार बार आक्रमण से। इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। भारत पे जब भी आक्रमण हुआ है या तो तुर्की, अरब, अफगानी या अंग्रेजों का, कारण एक ही था, भारत की समृद्धि। भारत के पास बहुत पैसा होते थे, वर्ल्ड की सबसे सुपर कंट्री मानी जाती थी, इकोनॉमिक्स रूप से, सैन्य रूप से, हर रूप से मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे
कमजोरी का बेनिफिट बाहर के लोगों ने उठाया और भारत में अपना शासन प्रशासन स्थापना किया, अर्थात बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, जैसे मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य। तो कहीं ना कहीं जरूर कमजोरी था भारत के अंदर में और भारतीय शासकों में, जो इसके सामने टिक ना पाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत से पहले गजनी के बारे में देखेंगे एक ब्रीफ, उसके बाद दिल्ली सल्तनत देखेंगे। बस इतना ही आज के लिए इंट्रोडक्शन था इस्लामिक दुनिया का। बने रहिए तब तक के लिए टूडवाइस में।